सामने फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। ये है आपका एनसीईआरटी भूगोल ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है। और इससे पहले मैंने आपको 6 चैप्टर करा दिए हैं, आप उन्हें जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इससे आगे मैं आपसे कहना चाहूंगी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये पहले एग्जाम में बहुत पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने फिर भी आपको बता दिया है कि आपका है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपसे एक्यूरेट नहीं पूछा जाएगा, ये होता है लगभग, क्योंकि आप जानते हैं भारत की स्थिति ही कुछ इस तरीके की है। ये लगभग में माना जाता है भारत का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की उत्तर से लेकर और दक्षिण तक कितनी दूरी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना विस्तार है, तो क्या आप बता पाएंगे? ये है आपका लगभग 3200 किलोमीटर। ये है आपका लगभग 3200 किलोमीटर उत्तर से लेकर आपका दक्षिण तक। अगर आपका पूर्व से पश्चिम तक पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? ये है आपका गुजरात के कच्छ से लेकर, ये है आपका 2900 किलोमीटर। ये आपको याद रखना, ये आपका उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का है। तो अब ये तो देख लिया आपने कि ये विस्तार इतने किलोमीटर तक का है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, तो क्या आप बता पाएंगे? और ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको और आपसे कहेगा कि इसमें से बताइए कि इसका अक्षांश विस्तार कितना है। आपने पढ़ ही लिया है इससे पहले चैप्टर में कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो जो भारत की मुख्य भूमि है उसका है आपका अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, ये है आपका यहाँ पर 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तर। ये आपका हो गया अक्षांश विस्तार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका देशांतर विस्तार कितना है, तो बताइए कितना होगा? बताइए देशांतरीय विस्तार कितना है? ये 8 डिग्री और 7 मिनट पूर्व। और यहाँ पर कितना है बताइए? अरुणाचल प्रदेश तक बताइए कितना है? ये है आपका यहाँ पर 97 डिग्री और 25 मिनट। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया सीधा सीधा, देशांतरीय विस्तार और इसका अक्षांशीय विस्तार, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का आकार कैसा है, तो क्या आप बता पाओगे? बताइए भारत का आकार कैसा है? क्या है आपका चतुष्कोणीय, आप देख सकते हैं, ये है आपका चतुष्कोणीय। तो भारत का जो आकार कहा जाता है वो कहा जाता है चतुष्कोणीय। ये आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया कि भारत का आकार कैसा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का भौतिक विभाजन आप कैसे करोगे, तो इसमें जो भौतिक विभाजन होता है, देखिए आप जब यहाँ से इसका भारत का हम विभाजन करते हैं तो यहाँ पर तो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं भारत के उत्तर में, जो कि आप जानते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका हिमाद्री, वो है आपका हिमाद्री, जिसे कहते हैं बृहत हिमालय। आपने सुना होगा बृहत हिमालय। और फिर उसके बाद हम ये रेंज यहाँ पर पाई जाती है आपकी। उसके बाद जब हम चलते हैं अपने दक्षिण की तरफ को उत्तर से, तो फिर आता है आपका मध्य हिमालय। इसे हम डिटेल में अगली क्लासों में पढ़ेंगे। ये होता है आपका मध्य हिमालय। इसके बाद ये आपका यहाँ पर मध्य हिमालय आता है। उसके बाद आता है आपका शिवालिक, आपने सुना भी होगा, ये होता है आपका शिवालिक। तो ये शिवालिक आपकी रेंज यहाँ पर आती है। सबसे बड़ा है आपका बृहत हिमालय, उससे छोटा आपका ऊंचाई में मध्य हिमालय, फिर है आपका सबसे छोटा और सबसे दक्षिण में शिवालिक। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर में तो होगी आपकी हिमाद्री, फिर होगी आपकी मध्य हिमालय, फिर होगी आपकी शिवालिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कि भारत में जो कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल आपको एक ट्रिक याद रखनी है, आपने कई बार सुनी भी होगी। ऐसे जो आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है वो कौन कौन से देशों से, वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो ये आपको याद रखना, गरम, छाछ, पित्रम। ये ट्रिक है आपकी, आपने कई बार सुनी भी होगी। जैसे गुजरात हो गया, ऐसे राजस्थान हो गया, में से आपका क्या हुआ बताओ? मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, और इससे क्या हुआ? झारखंड, जैसे झारखंड,
पी से बताओ पश्चिम बंगाल, त से त्रिपुरा और मैं से मिजोरम। ये आपको याद रखना है। तो जिस दिन मैं आपको नदियों का चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये आपकी नदियां हैं, जैसे कि यहाँ है आपकी ये है सिंधु, फिर यहाँ झेलम, चिनाब, रावी, और फिर आपकी आएगी व्यास, और फिर आपकी आएगी सतलज। ये आपकी नदियां हैं। लेकिन ये नदियां तो आपकी हो गई, इनका ज़्यादातर जल जो जाता है वो पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। लेकिन ये जो है भारत में जो नदियां हैं, सबसे मुख्य नदी कौन सी है? गंगा। आपने सुनी होगी, ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, आपने सुना होगा। अभी मैं आपको नदियां नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी आपको सिर्फ हमारा भारत पढ़ा रही हूँ। इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि भारत का देशांतरीय विस्तार और भारत में क्या क्या मुख्य रूप से है। लेकिन हाँ, उसमें मुख्य नदी कौन कौन सी है बताइए? जैसे कि आपकी कावेरी है, कृष्णा है और गोदावरी है। ये आपकी मुख्य रूप से नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय भारत की। दोस्तों अब हम चलते हैं फिरवाल और पोलिप की तरफ। फिरवाल और पोलिप क्या है? आपने सुना होगा कि जब नदियां अपने साथ पानी बहाकर लेकर जाती है तो उसके साथ बहुत सारे जीव जंतुओं के कंकाल भी होते हैं। वो कहीं भी उन्हें बीच में भी विस्थापित कर देती है। ये नहीं कि उन्हें कहाँ विस्थापित करना, जहाँ उनका बहाव कम होता है वो वहाँ पर उन्हें विस्थापित कर देती है। तो जब कंकाल, जैसे कि भारत की कोई नदी है और जब उसमें कंकाल एक ही जगह इकट्ठा होने लग जाएं और उनका काफ़ी ऊंचा, आप मान लीजिए कि वहाँ पर कुछ ऊंचा स्थान हो जाए, कंकाल इकट्ठे होते रहते हैं और वो वहाँ पर ही इकट्ठा होकर दूर से ही दिखाई देने लगते हैं, वो भूमि उठी हुई दिखाई देने लगती है नदी में, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पोलिप कहा जाता है। जो कंकाल से जो वो भूमि दिखाई देती है ना आपको नदी के बीच बीच में, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पोलिप कहा जाता है। और फिरवाल होते हैं आपके जंतुओं के कंकाल जो नदी बहाकर लेकर आती है अपने साथ। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी कुछ इस तरीके की थी, और अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।